नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे जो थर्ड ग्रेड में पिछली बार जो राजस्थानी भाषा के जो क्वेश्चन आए थे, ऑलमोस्ट जितनी भी पारियां हुई थी, चाहे वो लेवल 1 हो, चाहे आपके लेवल 2 हो। लेवल 2 में जितने भी सब्जेक्ट है आपके, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी है, तो वहाँ से ओवरऑल 76 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आए थे। मतलब पर शिफ्ट में बात करूँ तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। और इन क्वेश्चनों ने रियल में जो नौकरी लगने वाले जो स्टूडेंट थे, तो आप बात करोगे जो पॉइंट 2 से रहे हुए हैं, वो यही टॉपिक है जहाँ पे स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर ये सही हो जाते तो वो नौकरी लग जाते। तो ये अपन एक ही क्लास में पूरा करेंगे। इससे पहले अपन आईसीटी वाली क्लास अपने डाल रखी है, वो नहीं ली तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप देखते हैं इसको। सबसे पहले वीडियो पूरा जरूर देखना, एक भी छोड़ना मत इसमें ना। अचलदास खिंचीरी वचनिका में किन रे आपके युद्रो बरखान हुई है। तो सीधी सी बात है, इसमें जो लैंग्वेज थी वो पूरी की पूरी मारवाड़ी थी। ठीक है, इसके कारण काफ़ी स्टूडेंट है, और जो लैंग्वेज है वो इस बार भी ऐसी ही आएगी। मान के चलना, जो मारवाड़ी लैंग्वेज में ही क्वेश्चन ये, क्योंकि राजस्थानी भाषा में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अचलदास खिचड़ी वचनिका में किन रे युद्रो बरखान हुई है। तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, जो अचलदास खिचड़ी आपके वचनिका है उसमें अचलदास खिंची और आपके वसंसा के युद्ध का वर्णन मिला है। और ये ज्ञान सरोवर की जो बुक है अब तो ख़त्म हो चुकी है और सबने पढ़ भी लिए होंगे, पर ये आपके प्रकार से रिवीजन क्लास है, तो एक बार आप देखना। देखो, अचलदास खिचड़ी वचनिका एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा। इसकी वाक्या से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अचलदास खिचड़ी वचनिका किसने लिखी? शिवदास गार्डन ने। ये एक कवि होने के साथ साथ अच्छे गद्यकार भी है। ये चारण साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है, आपको पता होना चाहिए। ये राजस्थान है, ये आपको देखो इधर आती है आपकी डिंगल और इधर आती है आपकी पिंगल। तो ये चारण साहित्य के आपके महत्वपूर्ण रचना है। इसमें आपके गागरोन के राजा अचलदास खिचड़ी और मांडू के सुल्तान होशंग शाह गोरी के बीच युद्ध के सजीव वर्णन किए गए हैं। ये एक प्रकार का चंपू काव्य है, जिसमें चंपू क्या होता है, जो गद्य और पद्य दोनों का ही मिश्रण हो, वो आपके चंपू कहलाता है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैलीरा रचनाकार कौन है। अच्छे क्वेश्चन है, आप वीडियो पूरा ज़रूर देखना। यहाँ से इसके वाक्या से ही आपको एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन एक ही क्लास से मिल जाएंगे, क्योंकि जो वाक्या दे रखी है वो बहुत डिटेल्स हैं, आपके बहुत काम आएगी। तो राजस्थान साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार कौन है। तो ये आपके आस्कू है। क्या नाम है? आस्कू। देखो, आस्कू आदिकाल के जैन साहित्यकार है। इनकी रचना जीवदया रास है। देखो, एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछ ले कि जीव दया रास किसकी रचना है, तो आस्को की है। अन्य विकल्पों में अपन देखते हैं। देखो, असाहित कवि आदिकाल के लौकिक साहित्यकार है। जो असाहित है वो आदिकाल के आपके क्या है, लौकिक साहित्यकार है। देखो, आस्को ये तो हो गए जैन, और ये हो गए आपके आदिकाल के लौकिक, ठीक है, साहित्यकार है। उनकी रचना हंसावली। असाहित्य की जो रचना कौन सी है, वो आपके हंसावली। एक एक चीज़ यहाँ से आप ध्यान रखना। जो एक प्रेम काव्य है, क्या है हंसावली? एक प्रेम काव्य है। जो प्रेम वाली चीज़ें आती है वो आपके श्रृंगार में आपके चली जाती है, वो भी संयोग में। ठीक है। और नरपति नाले भी आदिकाल के लौकिक साहित्य है। जहाँ पर दे रखा है आपको आपके नरपति नाले, ये भी आदिकाल के लौकिक साहित्यकार है, जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो के बारे में क्वेश्चन पूछा था। ये कैसा है? एक प्रेम काव्य है, ये आप समझ सकते हो। ये श्रृंगारिक काव्य है। श्रृंगारिक में भी बिछड़ने का योग है, इसमें तो वियोग हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके थर्ड ग्रेड में पूछ लिया था, और बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। जिसने पेपर दे रखा है उसको अच्छे से पता होगा, तो कमेंट भी आप करना। क्वेश्चन नंबर 3। कौन से पंतरा अनुनायी
आपके मेव मुसलमान गणा है। देखो लैंग्वेज आपकी मारवाड़ी आपको समझ में नहीं आई, पर आप कुछ वर्ड पकड़ोगे तो अच्छे से आपको इसमें समझ में आ जाएंगे। कौन से पंथ रे अनुयायी में आपके मेव मुसलमान गणा है? तो ये आपके लालदासी पंथ। तो लालदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो लालदास जी है। इनका जन्म जो मेवात अलवर में गांव है एक धौली धूप। अलवर में कौन सा गांव है, ध्यान रखना, धौली धूप गांव है, में मेव परिवार में हुआ। यही कारण है कि इस संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी मेव मुसलमान। लालदास की चेतावनियाँ इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ठीक है, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होगी, और यहीं से आपको पता है कि डायरेक्ट इन्हीं से के इर्द गिर्द क्वेश्चन वापस एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरी राजस्थान की उपबोली है, पूरी राजस्थान की उपबोली आपको बतानी है कि कौन सी है। देखो तो मेरवाड़ी तो होगी नहीं, मारवाड़ में हो जाएगी, गोडवाड़ी भी नहीं होगी, देवड़ावाटी भी नहीं होगी, तो क्या हो जाएगी चौरासी। चौरासी बोली ढूंढाड़ की एक उपबोली है। यहाँ से आपको पता भी चल रहा है कि ढूंढाड़ी कौन सी बोली में आ जाएगी, पूर्वी वाली में। ये मुख्य रूप से जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग और टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। ध्यान रखना, चौरासी बोली जो ढूंढाड़ी की उपबोली है। यहाँ से जो इसकी वाक्य है इसको अच्छे से पढ़ना, यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद में आपका 5वां, और इसके साथ सुजेश की मैं जो प्रश्नोत्तरी ले रहा हूँ यूट्यूब पर, वो नवंबर की कंप्लीट हो गई है, दिसंबर की कंप्लीट हो गई है। तो इनको इसी यूट्यूब चैनल पर ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन पर मैंने डाल दिया है, वो क्लास ज़रूर लेना, क्योंकि जो करंट के जितने भी क्वेश्चन है वो सुजेश से आए हैं। आगे देखो, राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने रो। देखो महत्व काम कौन करियो। देखो अगर मोटा मोटी मैं समझाऊँ तो राजस्थानी शब्दकोश आपके समझ में आ गया कि ये आपके राजस्थानी का सबसे बड़ा शब्दकोश है। ये किसने लिखा, सीताराम लालस ने। बाकी मारवाड़ी आपको समझ में आती है, वैसे इतनी हार्ड नहीं है, नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगी। चारण कवि है सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश तैयार किया। लगभग इसमें 2 लाख शब्द है। ये मूल रूप से जोधपुर जिले के नरवा गांव के ये निवासी है। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना भी की। कौन सा, राजस्थानी व्याकरण। अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि राजस्थानी व्याकरण नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो सीताराम लालस। कहाँ के हैं, नरवा गांव जोधपुर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मारवाड़ी री उपबोली नी है, वो बता। नी है, इसमें स्टूडेंट बहुत मरे थे। मरे क्या, वो जिंदा ही ख़त्म हो गए थे। नी है क्योंकि एग्ज़ाम में यही तो होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को आपको देखना है। नी है मतलब नहीं है। ठीक है, डटकी है, बीकानेरी है, देवड़ावाटी है, और अहिरवाटी मैंने आपको बता दिया था, ये आपके मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। ठीक है, देखो जो बेरोड मंडावर कोटपुतली क्षेत्र में बोली जाती है, एहिरवाटी मेवाती की उपबोली है। एहिरवाटी मेवाती अलवर वालों की उपबोली है, जिसे राठी भी कहा जाता है। एहिरवाटी को राठी भी कहा जाता है। 50 एग्जाम में ये आ गया, 50 एग्जाम में ये आ गया, और पहले एग्जाम में मारवाड़ी में क्वेश्चन ये आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर ये पूछता मारवाड़ी उपबोली है तो डायरेक्ट ही हो जाता, नी क्यों लगाता। नी है मतलब इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं है। पर मारवाड़ी में अपन बोला ना कि किशो कोनी, ठीक है, यहाँ भी कह दिया, कहता समझ में नहीं आई, किशो कोनी, किशो नी है। ठीक है, ये मारवाड़ी अगर आपको हमारे वाले इसमें नागौर वालों को तो अच्छे से ये सारी ऐसे ही बोलते हैं इधर, है ना। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखना। तो ये क्लास मारवाड़ी में पढ़ाऊँ क्या, अगर आपको समझ में आ रही है तो। एक सेकेंड, ठीक है। तो अगला क्लास अब आप मारवाड़ी में ही करा, तो क्योंकि तंग अच्छा हूँ समझ में आ जाए, देख लीजिए। चलो इस क्लास को अपन मारवाड़ी में करा, ठीक है। लो काव्यरा रचनाकार काई है, काई है मतलब है, ठीक है। लो काव्यरा रचनाकार काई है, तो ध्यान रखना लो काव्यरा रचनाकार है चंद्र सिंह। तो चंद्र सिंह काई लिखियो लो। लू और बादली काव्य के रचनाकार चंद्र सिंह बिरकाली है। तो ये वो क्वेश्चन का सवाल एग्जाम एड हुआ है, लू और आपके
बादली कासा बोल दे या बज्जा पुछड़ो है, यहाँ भी समझ सको थे। ठीक है, तो लू और बादली कौन लिखियो? चंद्र सिंह। ये राजस्थानी के स्वतंत्र आपके प्रकृति चित्रण की पहली रचना और आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति मानी जाती है। इम्पोर्टेंट है, देखो का इम्पोर्टेंट है कि ये राजस्थानी के स्वतंत्र प्रकृति चित्रण की पहली रचना और आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति, जो आधुनिक राजस्थानी भाषा है उसकी जो प्रथम काव्य कृति मानी जाती है आपके लू को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, देखो 8 क्वेश्चन आएगा एक ही शिफ्ट में। जिन बात फौज में नगारो चाहिए उन्हीं भांत बात में काई जरूरी हुए। ठीक है, जिन बात में फौज में नगारो चाहिए उन्हीं बात, अब बात में क्या है ना कि हुंकारो दियो, पूर्व मारवाड़ी में अगर तंग समझ में आवे जाना। ठीक है, तो आराम से आपको इसमें समझ में आ गया होगा। देखो, हुंकारो राजस्थानी में किसी बात या कहानी में हाँ मिलाने में, अपने गांव में जब दादा दादी जो कहानियाँ सुनाते थे ना, तो बोलते ना कि हुंकारो दियो सग सके। ठीक है, प्रयुक्त होने वाला शब्द है, इसके बिना बात अधूरी मानी जाती है और उसका परवाह नहीं बनता है। क्या भाई हुंकारो अगर थे भी अगर क्लास ले, अगर भाई बताओ को नहीं लाइक और कमेंट थे करो ही कौन जा बड़ी क्लास की आन की। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन आएगा किसी शिफ्ट आहे तांगे रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 अंग्रेजी। 8 क्वेश्चन देखो, अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद हिंदी में देखो, रीट मुख्य परीक्षा लेवल हिंदी, ये अपन कर रहे हैं राजस्थानी भाषा के जितने भी क्वेश्चन हैं 76 77 के आसपास क्वेश्चन है, ये इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे भाई। बोल बारमल्ली रा रचनाकार कौन है? तो सत्य प्रकाश जोशी है, वो बोल बारमल्ली के रचनाकार है। बोल बारमल्ली में रचनाकार सत्य प्रकाश जोशी है। इनका जन्म आपके कहाँ हुआ था? जोधपुर में हुआ था। ठीक है, तो वो सवाल का सवाल एग्जाम आएडो है। ठीक है, बोल बारमल्ली का रचनाकार कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। देखो, वे आधुनिक काल में आज़ादी के बाद के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि है। कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। देखो ये रे, ठीक है, जिन्होंने बोल बारमल्ली लिखा। राधा और बोल बारमल्ली इनके दो विशेष काव्य है। अगर राधा आ जाए तो सत्य प्रकाश जोशी, अगर आपको पूछ ले बोल बारमल्ली किसने लिखा तो भी सत्य प्रकाश जोशी। दोनों ही काव्य ग्रंथ इन्हीं के ही है। क्वेश्चन नंबर देखो अगला हिंदी वाले में 2, राजस्थानी काव्य में देखो, राजस्थानी काव्य में वो इम्पोर्टेंट भी है और पाँचों भी आ सके एग्जाम में। ठीक है, राजस्थानी काव्य में दाखला नाव सु नवो काव्य रूप चलायो घना चावा हुआ। तो ये आपको बताना है किसने राजस्थानी काव्य में दाखला नाव सु नवो काव्य रूप चलायो घना चावा आपके चावा हुआ। तो ये ध्यान रखना है आपके मोहन आलोक। देखो मोहन आलोक है वो राजस्थानी काव्य में नए प्रयोग के लिए जाना जाते हैं। कोई नए प्रयोग में जो जाने जाते हैं वो आपके मोहन आलोक है। इन्होंने आपके देखो तुकक रूप में डांकला लिखे जो बहुत प्रसिद्ध हुए। डांकला 5 पंक्तियों का एक वर्णित छंद होता है जिनमें तीखे व्यंग्य किए जाते हैं। डायरेक्ट जैसे कोई ब्याह में जैसे ससुराल में वो सिंठ ने जैसे गालियाँ देते हैं ना, उसी प्रकार एक तीखे व्यंग्य होते हैं आपके डांकला। तो ऐसा कभी एग्जाम में वापस क्वेश्चन आ जाए डांकलों से संबंधित तो आप डायरेक्ट नाम याद रखना मोहन आलोक। जैसे आलोक राज तीखे व्यंग्य करते हैं उसी प्रकार याद कर लेना आप इसको। इसमें से आप जब वापस PYQ पढ़ रहे हो ना तो इससे आपका होगा क्या, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बैठ जाएंगे, देख लेना आप। किन संतरी बाणिया रो संग अणभे वाणी रे नाव सु जाने जावे।
तो ध्यान रखो, अनबे वाणी रे नाम से जाने जाते हैं वो रामचरण जी। देखो पूरा देखते हैं। रामसनी संप्रदाय की जो प्रमुख शाखा है शाहपुरा, शाहपुरा कहाँ आपके भीलवाड़ा के प्रवर्तक रामसनी संप्रदाय के शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक है रामचरण जी। राम से कर लेना, राम से नहीं में रामचरण जी। उनके आध्यात्मिक उपदेशों और वाणियों का संग्रह अनबे वाणी नामक ग्रंथ से माना जाता है। तो पूछ ले एग्जाम में, अनबे वाणी कहीं भी दिख जाए आपको ये वाला शब्द, तो डायरेक्ट ये आपके ये अनबे वाणी जो ग्रंथ है वो किसने लिखा, रामचरण जी ने। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी राजस्थानी रो आपके चावो नाव है। तो मतलब पर पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है क्या बोली जाती है, मारवाड़ी। आराम से आप, अगर आपको मारवाड़ी भी नहीं आती तो शब्द देख के पकड़ लोगे। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख नाम माना जाता है। ये राजस्थानी भाषा की सबसे प्रधान और मानक बोली है। इसका प्राचीन नाम मरु भाषा, ठीक है, और साहित्यिक रूप डिंगल मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पूर्वी वाले का नाम पिंगल होता है, पश्चिमी वाले का नाम डिंगल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है। बीजी, बीजी आपको पता है विजयदान देवता को बीजी कहा जाता है। जो लोकप्रिय राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध जो साहित्यकार है वो विजयदान देता है। जो 14 खंडों में प्रकाशित बातारी फुलवारी, ध्यान रखना, बातारी फुलवारी किसकी है, विजयदान देता। एग्जाम आया हुआ है, कितने खंड है इसमें पता नहीं, कितने एग्जाम में पूछ लिया, 14। और 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। इतनी डिटेल से भाई क्या मिल रही है आपको। बिसलदेव राजौरी कथा में नायक नायक कौन है, तो बिसलदेव और राजमती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पता है ये तो बेसिक सी चीज़ है ना। नरपति नाले द्वारा रचित बिसलदेव रासो किसकी रचना है, नरपति नाले। ये मैंने बताया था वियोग श्रृंगार है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ स्टूडेंट मर गए थे, क्या हो गया था यहाँ पे, स्टूडेंट मर गए थे। बिसलदेव रासो कैसा है पूछा था, स्टूडेंट करके आए थे कि वीरस है, ये कैसा है, वीरस है भाई, खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो वियोग श्रृंगार, फिर आपत्तियाँ भी खूब लगाई, ऐसे क्या फर्जी आपत्तियों से कुछ नहीं होता ना। तो वियोग श्रृंगार, ये अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव चतुर्थ और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग को पुनर्मिलन की ये कथा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली कौन सी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्या है, वागड़ी। देखो यहाँ से आप मैप देखोगे, ऊपर होता है वागड़, वागड़ी बोली जाती है ऊपर, नीचे होता है वागड़ी बोली जाती है नीचे, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ी, वागड़ी बोली वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। ग्रीष्य ने इसको वागड़ी को बिल्ली बोली का है। कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, और वापस भी बनते रहते हैं PYQ, ठीक है। इस पर गुजराती का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। संत मावजी के चोपड़े इसी बोली में। पूछे संत मावजी कहाँ के हैं, तो आइए ध्यान रखना इसी क्षेत्र के हैं। वागड़ी जो इनके चोपड़े है वो वागड़ी बोली के ही है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो 8 9 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना। 8 क्वेश्चन नंबर देखो, राजस्थानी में रामायण का रचनाकार कौन है, राजस्थानी में रामायण का रचनाकार कौन है। और आए हुए क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई नए फर्जी क्वेश्चन नहीं बनाए हुए, ठीक है। देखो तो राजस्थानी में रामायण रचनाकार कौन है, मेहोजी, क्या नाम है भाई इनका, मेहोजी गोदारा साहब है भाई। राजस्थानी में रामायण लिख दी, वाह। राजस्थानी में राम कथा पर आधारित रामायण नामक आख्यान की रचना है, जो मध्यकाल का एक उत्तम दर्जे का आख्यान माना जाता है। तो इसको सलाम है, क्या नाम है इनका, मेहोजी गोदारा साहब, जो आप महान है ऐसे करके याद रख लेना, जो रामायण लिख दी। देखो 9वां क्वेश्चन भी आ चुका है। आप सोच रहे हो 6-7 बता रहा था, के में 7, के में 8, के में 9 क्वेश्चन राजस्थानी भाषा के आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये चैप्टर आपके 20 अंक के नियर करीब है। किसी में 16, किसी में 18, किसी में 20 के अंक नियर है। 18 तो इसमें ही हो गई, ठीक है। हर रो हिंडालो कद आयो जावे, इम्पोर्टेंट रहे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हर रो हिंडोलो एक ऐसा गीत है जो किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु के बाद गाया जाता है। और ऑप्शन में भी देख लो, किन्नरी मृत्यु माथे, माथे कोई मर जा जना गावे। किन्नरी की किसी की मृत्यु हो जाती है तब हर रो हिंडोलो गाया जाता है।
वाक्य में ज़बरदस्त क्वेश्चन, और जो अपनी राजस्थानी भाषा वाली बुक आई थी सेम टू सेम पूरा राजस्थानी में एक एक चीज़ वहाँ से उठाया गया जहाँ से ये पेपर बना था। ये गीत एक तरह का शोक गीत है जिसमें परिवार और समुदाय के लोग देवगत आत्मा को शांति प्रार्थना करते हैं भाई। ठीक है, फिर आता है पंजाबी वाला, देख लो, एक भी नहीं छोड़ रहे अपन। ईमानदारी से कमेंट करना कि आपको, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और यूट्यूब पर आप पहली बार देख रहे हो तो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारी क्लासेस चल रही है यहाँ पे। पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी करती है। पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या लिखा था? वेली कृष्णी रुक्मणी। देखो, वेली कृष्णी रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ ने साहित्य जगत में पीतल के नाम से, देखो पाथल बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला है पीतल, पीतल में क्या आ जाएगा? पृथ्वीराज राठौड़। पाथल में महाराणा प्रताप। पाथल तो हो गए प्रताप, और पीतल कौन हो गए आपके? पृथ्वीराज। ठीक है, राठौड़। बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई थे ये, जिन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी। दुर्सा हाडा ने इस ग्रंथ को, वेली कृष्ण रुक्मणी जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी, दुर्सा हाडा ने इसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। राजस्थान के अधिकांश भर्तियों में ये क्वेश्चन आया हुआ भाई। ठीक है, राजस्थानी रा पहला कहानीकार किन ने माना जाए? राजस्थान का पहला कहानीकार है वो शिवचंद भारतीय है। और ये आप लिख लो, मैं आज गारंटी दे सकता हूँ ये क्वेश्चन जितनी भी शिफ्ट है उनमें से आपको एक शिफ्ट में ज़रूर मिलेगा कि राजस्थान में जो आधुनिक राजस्थानी का, देखो आधुनिक राजस्थान का जो प्रथम साहित्यकार है वो शिवचंद भारतीय है। ये 100% आपको किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा, क्योंकि इसके बिना जो साहित्यकार और भाषा वाला टॉपिक कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर जो पेपर सेटर है सबसे पहले दिमाग में शिवचंद भारतीय रहता है, उसके वापस क्वेश्चन आएगा ही, है ना, ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो शिवचंद भारतीय को आधुनिक राजस्थानी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने राजस्थानी का प्रथम नाटक केसर विलास, पूछते हैं कि केसर विलास किसका है? केसर विलास शिवचंद भारतीय का है। ये क्या है केसर विलास? क्या है भाई ये बताओ? ये आपके नाटक है एक प्रकार से। प्रथम उपन्यास भी पूछते हैं, कनक सुंदर की प्रथम उपन्यास जो कनक सुंदर है वो किसका है? वो भी इन्हीं का ही है भाई। और जो प्रथम कहानी है विश्रांत प्रवास 1904, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे भाई, PYQ के तौर पर। 3rd ग्रेड, देखो यहाँ से पूरा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। 3rd ग्रेड 2026, ठीक है। और जो 17 से 20 तक जो पेपर हो रहे हैं जनवरी में, इस बॉक्स से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आज की तारीख लिख लेना, 100% लिख रहा हूँ, 100% मिलेगा। चाहे वो नाटक का पूछ सकता है केसर विलास, जो प्रथम उपन्यास कनक सुंदर पूछ सकता है, विश्रांत प्रवास पूछ सकता है प्रथम कहानी, या जो राजस्थान के जो शिवचंद भारतीय है वो प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अपना है किण संतरी वाणिया रो। आपके देखो किण संतरी वाणिया रो संग्रह हरडेवानी नाम सु संकलित। तो हरडेवानी आपको सबको पता है, ये दादू दयाल। देखो दादू दयाल जो है ना, ये आपके इनका जन्म पूछा जाता है। तो जन्म ये अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पे हुआ था? क्या हो गया इसको? अहमदाबाद गुजरात में। और जो इनका लास्ट में जो ये नरेना जयपुर में इनका दाह संस्कार हो गया था। और दादू पंथ के जो प्रवर्तक है वो दादू दयाल है। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, और इनकी वाणियाँ को हरडे वाणी नाम से जाना जाता है। और ये 1st ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था। और इनके उपदेश दादू ग्रंथ में भी मिलते हैं। ठीक है, मारवाड़ी उपबोली बतानी है आपको कौन सी है?
देखो मारवाड़ी उपबोली में तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी। तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी ये तो ढूंढाड़ी की है भाई। यहाँ से आप पढ़ोगे तो यहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। पर शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोलियों में देखोगे तो मेवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी की उपबोलियों में मेवाड़ी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, शेखावाटी, वागड़ी, थली, ये आदि सभी आपके मारवाड़ी की उपबोली में आ जाएंगे। पर तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, तोरावाटी, राजावाटी और चौरासी ये सब ढूंढाड़ी की हुई। डोला मारूरा दुआ करती नामक नायक डोलारो असल नाम का ही आओ। आपको सबको पता है डोला मारू में जो नायक डोला का जो नरवर के राजा थे, ठीक है, उसका नाम था साले कुमार। ठीक है, क्या नाम था? साले कुमार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और एग्जाम में बार बार रिपीट भी होते हैं। राजस्थानी भाषा री बोली नहीं है तो आपको बताना है मालवी है, वागड़ी है, मेवाड़ी है, बागरू क्या है भाई? कुछ नहीं है। मालवी और वागड़ी, देखो मालवी, वागड़ी और मेवाड़ी राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोली हैं। बागरू आपके हरियाणी, जिसे हरियाणवी कहते हैं, और हरियाणा राज्य की बोली है। तो यहाँ पे लिख देना हरियाणा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका आप भी आंसर बताओ कि क्या आएगा। राजस्थानी राजावा नाटककार कौन है? जो राजस्थानी राजावा नाटककार या प्रसिद्ध नाटककार की मैं बात करूं तो वो है आपके अर्जुन देव चारण। देखो अर्जुन देव चारण राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार और नाटक निर्देशक है। उनके प्रसिद्ध नाटकों को, जो अर्जुन देव चारण है, उनके प्रसिद्ध नाटकों को धर्म युद्ध या आपके जात्रा शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 9 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक शिफ्ट में। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देख रहे हो। जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी इनमें से किस ग्रंथ में मिलती है? जो जालोर के शासक, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष की जानकारी है वो किस में मिलेगी? तो कानड़ दे प्रबंध। कानड़ दे प्रबंध, यहाँ से भी आपको थर्ड ग्रेड में एक क्वेश्चन मिलेगा। कानड़ दे प्रबंध किसने लिखा? पद्मनाभ। पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्या जानकारी देता है जालोर का शासक की और आपके अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध की? जालोर के चौहान शासक अखेराज के दरबारी थे। जो जालोर के जो चौहान शासक था, अखेराज के दरबार में रहते थे। कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध की रचना पद्मनाभ ने की थी। जो ये आपके पद्मनाभ है, ये आपके अखेराज के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में जालोर के सोनगरा चौहान, जालोर के सोनगरा चौहान आपके कानड़ दे और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध का विस्तृत वर्णन है। तो कानड़ दे जो प्रबंध की जो रचना है वो आपके क्या हो गई? पद्मनाभ। ठीक है, और जो जालोर के शासक है कानड़ दे और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जो कानड़ दे प्रबंध है की रचना पद्मनाभ ने की थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। जालोर के शासक अखेराज के दरबारी कवि थे और ये ग्रंथ जालोर के सोनगरा चौहान, कानड़ दे और आपके अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। फिर इसके बाद में लोक कथा केवनी ने काय केयो जावे। जो लोक कथा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी हुआ है। इसको देखो, राजस्थानी में लोक कथा कहने वाले को बात पोष कहा जाता है। लोक कथा जो को केवे, केवे ने मारवाड़ी में बोले केवनी है ने काई केवे, मैं काई वर्ड बार बार यूज करता हूँ कभी। ठीक है, काई केवे बिन काई कियो जावे, नहीं भी लिखा काई कियो जावे, तो बात पोष कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य की विविध विधाओं में अनेक विषय और घटनाओं का संबंध होता है। लोक साहित्य में विविध अनेक घटनाओं का संबंधित लोकगीत, जनकाव्य, लोक गाथाएं, प्रेम ख्याल, लोक नाट्य, ख्याल, पहेलियाँ, पहेलियाँ को अड़ी बोलते हैं, कहावतें भी सम्मिलित हैं। लोक कथा कहने वाले को
ध्यान रखना, बात पोष कहा जाता है जो लोक कथा कहता है। 9 क्वेश्चन आ गए भाई। अब देखो संस्कृत वाले में, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके आने वाला है भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर ये आपके संस्कृत में देखते हैं कैसे क्वेश्चन राजस्थानी भाषा से पूछे गए थे। तो पालन कवीरी ख्याति किन रचना रे पाणे है। तो नेमिनाथ आपके बारहमासा। देखो नेमिनाथ बारहमासा की रचना कवि पालन ने की थी। जो नेमिनाथ बारहमासा की रचना किसने की थी, आपके पालन ने करी थी। ये जैन साहित्यकार की एक आपके प्राचीन रचना है जिसे नेमिनाथ और राजमती के प्रेम का वर्णन मिलता है, जिसे मारू गुजर कविता का पहला बारहमास कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारू गुजर कविता का पहला बारहमासा कौन सा है। नेमिनाथ बारहमासा जो किसने लिखा, पालन ने। लोक काव्य से ली रचना कौन सी है। लोक काव्य में जो रचना हुई है वो कौन सी है, डोला मारूरा दुआ। डोला मारूरा दुआ जिसकी रचना कवि कल्लोर ने करी थी। राजस्थानी लोक काव्य शैली की प्रमुख रचना है। अन्य रचनाओं में बात करूं, गणपति द्वारा रचित माधवनल, कामकंदला प्रबंध और दामोदर की माधवनल कथा भी शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गणपति द्वारा रचित माधवनल, कामकंदला प्रबंध और दामोदर की आपके माधवनल भी रचना शामिल है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया तीसरा। अरे एक सेकेंड, इसमें क्या हो गया, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो है ना इसी का। राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कटहरा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी लोग है ना गलत करके आ जाते हैं। और मैं रियल बताऊं, जो लोग तैयारी करते हैं उनको PYQ भी नहीं पता। रियल चीज़ ये है, आप मान के चलना। जो ऐसे लगता है कि उनकी तैयारी है, उनको जो एग्ज़ाम में बात करें 3rd ग्रेड के जो आए हुए क्वेश्चन है ना, ढंग से उनको वो भी नहीं आते। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन ही भी कहाँ पूछ लिया, जमादार में। पैटर्न को अलग थोड़ी यार, इन्हीं में से तो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पर रियल सच्चाई ये है, लोग देखते नहीं हैं। पर लोगों को नई नई PDF चाहिए, नया नया कंटेंट चाहिए बस। और जो ऑफिशियल चीज़ें हैं वो उनको कोई मतलब ही नहीं है। राजस्थानी रहा प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा है। तो बस जमादार में तो ओनली पूछा था कहाँ के हैं, टोंक के हैं, ये भी नहीं पूछा। अगर धुवन भी देते ना तो भी माथा खराब हो जाता लोगों का। ठीक है, तो धुवन टोंक। संत धन्ना का जन्म आपके 1415 ईस्वी में टोंक जिले के धुवन गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन का जो श्री गणेश करने का श्रेय भी, जो राजस्थान में जो धार्मिक आंदोलन सबसे ज़्यादा पहले चलाया था वो भी संत धन्ना ने। ये भी PYQ बना हुआ है दोस्तों। संत धन्ना के गुरु थे रामानंद। ठीक है, उसके बाद है आपके भीलवाड़ा खतरेरी बोली है, कठेरी बोली है ना, भीलवाड़ा मेवाड़ी में राजस्थान रही दूसरी सबसे प्रमुख बोली है। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इसी बोली का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके मेवाड़ी ध्यान रखना। और राजस्थान की दूसरी सबसे प्रमुख बोली है और भीलवाड़ा में कठेरी बोली है, तो मेवाड़ क्षेत्र। अगला है पड़कुण भांचे या फड़ कौन भांजते हैं, आप सबको पता है ये भोपे भांजते हैं। पड़ या इसको फड़ कभी बोलते हैं का वाचन जो भोपा समुदाय के लोग द्वारा किया जाता है और पारंपरिक रूप से लोक देवताओं के जीवन की गाथाओं को चित्रों के वाली फड़ में ये गाकर सुनाते हैं भाई। उसके बाद है आपके राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो माने जावे। राजस्थान पहला उपन्यास अभी देखा था कनक सुंदर, ये शिवचंद भरतिया का 1903 में रचित कनक सुंदर पहला उपन्यास है। और राजस्थानी भाषा का जो पहला उपन्यास भी कनक सुंदर को माने जाता है। रानी लक्ष्मी कुमार चुंडावत की रचना नहीं है,
यहाँ अगर थोड़ा सा भी मात खा जाओगे नी है, मतलब 3 तो है एक नहीं है, 3 तो है एक तो नहीं है। देखो धरती रो दीणु, ये आपके है मनोहर शर्मा की। बाकी कुमार आपके लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है मांझल रात, के रे चकुआ बात, हुंकारो दोसा। ठीक है, हुंकारो दोसा, तो ये आपको ध्यान रखना है। धरती रो धीणु, ठीक है, मनोज शर्मा। देखो मांझल रात, मुमल, के रे चकुआ बात, हुंकारो दोसा, रानी लक्ष्मी कुमार आपके चुंडावत की प्रसिद्ध रचना है, और ये मनोहर शर्मा की है धरती रो दीणु। क्वेश्चन नंबर 8, गंगानगर और हनुमानगढ़ कटहरी लोक बोली रो नाम है, बताओ भाई। पहला ऑप्शन है आपके बनियावटी, बागड़ी, शेखावटी और गोडवाड़ी। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में आप आंसर बताओ। जैसे कि ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में वागड़ आता है नीचे और आपके बागड़ आता है ऊपर, तो आ जाएगा बागड़ी। गंगानगर हनुमानगढ़ कटहरी बोली नाम है तो बागड़ी। 8 हो गए, 8 क्वेश्चन पूछे गए भाई। अब आते हैं साइंस मैथ वाले पेपर में, गणित विज्ञान में राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन। रीट मुख्य परीक्षा, ठीक है। कौन सा रचनाकार कवि रे साथ साथ अच्छा गद्यकार भी थे, तो कवि के साथ साथ अच्छे गद्यकार भी थे, वो थे शिवदास गार्डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार आता है। जो कवि के साथ अच्छे गद्यकार भी थे, अचलदास खिंचरी वचनिका के रचनाकार शिवदास गार्डन, जो एक कवि होने के साथ साथ अच्छे गद्यकार भी थे भाई, ठीक है। पर यहाँ तो सब ने पढ़ लिया, उस समय जब ये PYQ बने थे ना, तो लोगों की हालत ख़राब हो गई थी इसमें। ये रहा जो मैंने बताया था, बिसलदेव रासो कौन सा रस है, आगे ना श्रृंगार रस, इसमें भी कौन सा है, वियोग, क्योंकि अलग हो जाते हैं बाद में ये। बिसलदेव रासो नरपति नाले वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ और एक प्रेम काव्य, आ गया ना प्रेम काव्य, जो राजधानी गुजरात में लिखी गई है। भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान बिसलदेव चतुर्थ के विवाह की वियोग और पुनर्मिलन की ये कथा है भाई। उसके बाद आपके किन समुदाय रे अनुराय उबाणे पगा चाले, तो उबाणे पगा जसनाजी संप्रदाय के जो अनुनायी है वो धधकते अंगारों पर नंगे पैरों चलते हैं, और जिससे अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय वाले करते हैं, तो आपके जसनाजी। PYQ बना हुआ है, वापिस बनेगा 3rd ग्रेड में यहाँ से। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाजी थे भाई। वागड़ी मैंने बताया था अभी, नीचे वाली बोली है, ठीक है। इसको बिल्ली बोली भी कहा था ग्रेसन ने। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। और रुख सतसई आपको पता है, रुख सतसई का रचनाकार कौन है, अच्छा क्वेश्चन है। लक्ष्मण दान कविया, लक्ष्मण जी रूस गए थे, इसे याद रख लेना। लक्ष्मण दान कविया रुख सतसई। राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किनरी पहचान नहीं है, कहानीकार के तौर पर किनरी पहचान नहीं है। 3 की तो है, 1 की नहीं है भाई। विजयदान देता की है, भंवरलाल भरमर की है, रामपाल सिंह राजपुरोहित की है, पर ब्रजमोहन जावलिया की आपके कहानीकार के तौर पर पहचान नहीं है। देखो विजयदान देता आपके विजयदान देता अल्को हिटलर, भंवरलाल भरमर तगादो आपके अमुजो कदे ताई, और प्रसिद्ध जो राजस्थानी कहानीकार है, पर कहानीकार के तौर पर पहचान ब्रजमोहन की नहीं है। विजयदान देता की है, भंवरलाल भरमर की है, और आपके रामपाल सिंह राजपुरोहित की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मारवाड़ी कटहरी उबोली नी है, देखा आगे ना, नी है। अब इसमें 60% लोग जोधपुर ठोक के आ गए थे, बोली है नी को छोड़ ही दिया। तो जोधपुर में तो बोली जाती है, अजमेर में बोली जाती है, आपके सिरोही में बोली जाती है, तो कटनी बोली जाए भरतपुर, ठीक है। भरतपुर में तो ब्रज भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी में तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है भाई। टाबरारी मौत माते गाए जाने वाला लोकगीत है, तो छेड़ा, छेड़ा बच्चे की मृत्यु पर गाए जाने वाले करुणा
गीत को छेड़ा कहा जाता है। 8 क्वेश्चन आए थे भाई, ठीक है। और इसी क्लास के बीच में मैं आपको बता देता हूँ कि जो ज्ञान स्वरूप पब्लिकेशन की जो राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था 7 संभाग और 41 जिलों के अनुसार बुक है, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो पर ये बुक आपकी टेबल पे होनी चाहिए। हर एग्ज़ाम के लिए RS से लगाकर स्कूल वाइज किताब, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, सभी के लिए टू द पॉइंट में सबसे प्रमाणिक पुस्तक है। जमादार एग्ज़ाम पूरा का पूरा इसमें से। असिस्टेंट जो प्रोफेसर का पेपर हुआ था 38 में से 35 क्वेश्चन इस बुक में से, भूगोल और अर्थव्यवस्था में से हूबहू। इसकी जो आपको प्रूफ देखना है तो आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन पे आपको इनके प्रूफ मिल जाएंगे, ध्यान रखना भाई, ठीक है। सर्च करना ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ उर्दू के। अब इसके मैं वाक्य नहीं पढ़ूंगा, बस डायरेक्ट आपके आंसर पढ़ूंगा, तो आपने पता तो चल ही गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी सारे आपको पता चल जाए। लोक साहित्य किन्नरी गिनती नहीं हुए। लोक साहित्य में किसकी गिनती नहीं होती? लोकगीत की होती है बिल्कुल, ख्याल लोक नाट्य की होती है, पहेलियों की होती है, एकांकी की गिनती नहीं होती भाई। लोक साहित्य में विविध विधाओं के अनेक विषयों घटनाओं संबंधित है। लोकगीत, जन काव्य, लोक गाथाएं, प्रेम ज्ञान, लोक नाट्य, ख्याल, पहेलियाँ, वाड़ी, कहावतें सब सम्मिलित है, एकांकी नहीं है भाई, ठीक है। अगला देखो, असाहित्य कवि की रचना कौन सी है? आपको पता है हंसावली, मैंने पहले भी बताई थी। हंसावली असाहित्य कवि सिद्धपुर के निवासी थे। प्रेम आख्यान है, प्रेम काव्य है, झारखंड है, ठीक है। बाकी आप देख लेना। रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कठहरी है, तो रामसनेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा अपने देखा था। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ आपके रामसनेही संप्रदाय है, जो रामचरण इसके जो प्रमुख प्रवर्तक है रामसनेही संप्रदाय के। 4 शाखा है इसमें, देखो रामसनेही संप्रदाय शाहपुरा, इसके जो प्रवर्तक है रामचरण जी है। प्रमुख पीठ गद्दी शाहपुरा में स्थित है। ये निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में रामचरण जी का जन्म हुआ, जयपुर में, ठीक है। इनका मूल नाम था रामकिशन। फिर आता है रामसनेही रेण मेड़ता, रामसनेही इनकी जो शाखा है सींतल बीकानेर, रामसनेही खड़प्पा जोधपुर। वीर सतसे हीरा रचनाकार कौन है? वीर सतसे हीरा रचनाकार आपको बताना भाई। देखो वीर सतसे 2 है, एक तो सूर्यमल मिश्रण की है, ठीक है, जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, और एक आपके नाथू सिंह में ही यारिया, ठीक है। नाथू सिंह की है वीर सतसे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे भाई। समझ सकते हो कि इस क्लास से ही आपका कितना फ़ायदा हो जाएगा। राजस्थानी भाषारी बोलियाँ में नहीं गिनी जाए, काई कौन गिनी जाए? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती तीनों गिनी जाए, बघेली कौन गिनी जाए? राजस्थान की यही नहीं बघेली है ना। हाला जालारी कुंडलियाँ काव्य रचनाकारा शीर्षक है। हाला जालारी कुंडलियाँ, देखो हाला जारी में कुंडलियाँ किसकी है? ईश्वरदास की है भाई। हाला जालारी कुंडलियाँ बारठ ईश्वरदास की है। राजस्थानी भाषा में वीर रस की श्रेष्ठ रचना कोई है तो हाला जालारी कुंडलियाँ ईश्वरदास वाली है। इस कृति में हाला जाला राय सिंह रे हाला जसाजी रे बीजो हुएडो युद्ध, ये सारी की बातें मैं इसमें बताई गई है भाई। मेवातिरी उबोली एरवाटी आया था ना, एरवाटी को राठी भी कहते हैं, याद करो। सारी चीज़ें यही बार बार आनी है। हडोती अंचल रहा चावा गीतकार कौन है? तो हडोती अंचल रहा चावा गीतकार कौन है? तो रघुराज सिंह हाडा। रघुराज सिंह हाडा ये हडोती क्षेत्र के प्रसिद्ध गीतकार है। इनकी रचना है हरदौल। हरदौल से हडोती, हडोती से हाडा, रघुराज सिंह हाडा, ठीक है। रघुराज सिंह, एक तो रघु एक राज, सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी भाई। फिर आ जाएंगे सामाजिक वाले क्वेश्चन। राजस्थानी लोक में पहली ने काई कहो जावे, जो राजस्थानी पहली ने काई कहो जावे आड़ी, कितनी बार अभी इस बुक में अपने दे दिया। राजस्थानी भाषा में पहली में आड़ी कही जाते हैं। आड़ी शब्द का अर्थ होता है पहली। आड़ी कहने की परंपरा बहुत पुरानी है। हुंकारो आपने बता ही दिया, राजस्थानी में कोई बात का हुंकारा देना। राजस्थानी में आड़ी, बुझावले, हरियाली ये पहलियों के नाम है, ठीक है। अगला देखो, वह कौन सा कवि है? जंकारी
भक्ति रे चमत्कारी वजह सु लोग वाने परमेश्वर रे समान अवतारे बताने लग गया। बताओ वो कौन सा कवि है जिनकी भक्ति का चमत्कार से वजह से लोग उनको परमेश्वर के समान बताने लग गया? वो है ईश्वरदास, बारट ईश्वरदास भाई। ठीक है, बारट ईश्वरदास। देखो बारट ईश्वरदास भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग इसको परमेश्वर पूछते हैं। ईश्वरदास एक चमत्कारी पुरुष थे। आर्य भक्ति रे चमत्कार से लोग वही है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप देख लेना। इनकी रचना पूछी जाती है हालाजारारी कुंडलियाँ, ईश्वरदास। फिर है चंदन बाला रास काव्य रूपरी दिट सु किन बहात्रो काव्य है। तो चंदन बाला रास काव्य रूप री दिट सु किन बहात, तो चंदन बाला रास के बारे में बताना। एक प्रकार का खंड काव्य, रट लो इसको। खंड काव्य कौन सा है? तो आपके चंदन वाला रास है भाई। राजस्थानी री भक्ति कवियत्री गौरी बाई रो जन्म कट्टे हुई हो। गौरी बाई रो जन्म डूंगरपुर में हुई हो, कट्टे हुई हो ना। और ये राजा डूंगरपुर के राजा शिव सिंह जी द्वारा भी इसे सम्मान मिला था और इन्होंने इनके लिए एक मंदिर भी बनाया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना भाई। गौरी बाई कहाँ की थी? डूंगरपुर की। झालावाड़ री मुख्य बोली, आपको मुख्य बोली हड़ौती की है। हड़ौती में आप क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़। ठीक है, हाड़ा राजपूत है यहाँ पे। विरोध छतरेरी के रचनाकार कौन है? दुर्सा हाड़ा। विरोध छतरेरी दुर्सा हाड़ा पीवाई को लिख लो। चर्चित रचनाएं मध्यकाल के कवियों के बारे में नाम ऊंचा है। बादशाह अकबर ने इन्हें अच्छे संबंध थे और इनकी रचना, एक तो विरुद्ध छतरहरियो, एक कीर्तार, इनको बावरी आपकी कीर्तार बावनी, और आपके राव अमर सिंह। ठीक है, गज सिंगोत्रा। तो राव अमर सिंह, गज सिंगोत्रा, कीर्तार बावनी, विरोध छतरहरी। विरोध हो, कीर्तार हो, सब दुर्सा हाड़ा की बात है भाई। 7वां क्वेश्चन है कन्हैयालाल सेठिया काव्य रचना नी है। नी है, नी है मतलब नहीं है भाई। बताओ भाई कौन सी नहीं है? बताओ भाई कौन सी नहीं है? मेजर कन्हैयालाल सेठिया की तो है भाई। मेजर है, लील डांस है, माइड्रो हेलो भी है, आपके सोन मृगला ये नहीं है। सोन मृगला किसकी है? सोन सत्य प्रकाश जोशी की है सोन मृगला। ठीक है, मालवेरी उबोली है तो ये आपके रागड़ी। तो मालवी की उपबोली है तो ये आपके रागड़ी है भाई। कौन सी है? रागड़ी है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वापस। मालवी उपबोलियों में रागड़ी, निम्बाड़ी, सोडवाड़ या सोंतावाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमटवाड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट लेना भाई। फिर आता है सिंधी। ठीक है, जल्दी खत्म करते हैं भाई। सिंधी के बाद में 16 क्वेश्चन ही बचे हैं। डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ क्योंकि जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं आपको सारे क्वेश्चन दिखाना था, जिससे आपको पता चले कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना जब भी तैयारी करो PYQ के इर्द गिर्द करना भाई। देखो पीठी रा गीत कद गाई जे? सबने टाया ब्याह में गाई जे। ठीक है, जब ब्याह हुए जब पीठी का गीत गाई जे, पीठी लगाई जावे। जन कवि समय सुंदरी रचना कोनी। तो जैन कवि है, समय सुंदरी रचना किसी कोनी रचना नहीं है। तो देखो मृगावती रास से आपके समय सुंदर की है, आपके नल आपके दमयंती चौपाई है और सीताराम चौपाई है। देखो मृगा, दमयंती, सीताराम ये है। पद्मिनी चरित्र चौपाई ये आपके समय सुंदर की नहीं है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, और इसको रट भी लेना कि समय सुंदर जो 17वीं शताब्दी में एक जैन कवि थे। समय सुंदर क्या है? एक प्रकार से जैन। राजस्थान के भाषा के सबसे बड़े जैन संत व गीतकार कवि थे। मृगावती रास, आपके नल दमयंती चौपाई, सीताराम चौपाई, पद्मिनी इसका आंसर हो जाएगा। अगला बताओ भाई, कौन सी साहित्यकार कृति राजस्थानी साहित्य में आदिकाल से संबंधित है भाई? आदिकाल से संबंधित है भाई, वो बताओ। तो ये आपके नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास आपके किसकी है? सोमती गणी की। ये राजस्थानी भाषा के प्राचीन जैन साहित्यकार की रचना है जो आपकी किससे संबंधित है? आदिकाल से।
ठीक है। नेमिनाथ रास, सुमति गणी। फिर अगला है कौन सा सत राजस्थान का नहीं है, कौन सा संत बताना है जो राजस्थान के नहीं है भाई। पीपा जी, जाम्बो जी, लालदास जी, सारे हैं, अक्खा जी नहीं है भाई। पीपा जी, लालदास जी, जाम्बो जी राजस्थान के संत है, अक्खा जी राजस्थान के संत नहीं है, और ना ही राजस्थान से इनका कोई संबंध है भाई। तो ये तो आपको पता ही है, जाम्बो जी, लालदास जी, पीपा जी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। राजस्थान री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए, किसी बोली जाए भाई मध्य प्रदेश में, मालवी बोली जी और किसी बोली जी, ठीक है। मालवी क्योंकि जो नीचे वाले इलाकों में मराठी का प्रभाव है, प्रतापगढ़, झालावाड़, मालवा प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। और अमर चुनरी कहानी संग्रह रचनाकार कौन है, नरसिंह राजपुरोहित, जो अमर चुनरी कहानी का रचनाकार है। देखो इंपॉर्टेंट है, इसको जहाँ इंपॉर्टेंट है वो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। नरसिंह राजपुरोहित, अधूरा सपना इनका खास कहानी संग्रह है। अन्य कहानी संग्रह उत्तर बिंका, म्यारी बारी, ठीक है, गिरजडा, भारत भाग्य, विधाता, कुएं भांग पड़ी, ठीक है। तो अमर चूनड़ी में नरसिंह राजपुरोहित, ठीक है, अमर चूनड़ी तो नरसिंह राजपुरोहित, ठीक है, याद रख लेना। सेवंत पंजाब, अरे अबोहर, आपके फाजिलका और आपके बठिंडा जो क्षेत्र है, राजस्थान की कौन सी बोली का असर है, तो ज़्यादा उधर ऊपर वाले इलाके हैं। गंगानगर ऊपर भी आया था ये, तो बागड़ी, गंगानगर, हनुमानगढ़, क्योंकि ऊपर जो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र लगता है इसलिए। 8वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद लेवल 1 के बचेंगे। केसरी सिंह बारट में चेतावनी रा चूंटिया किनरी संबोधित करने लिखा था, तो फतेह सिंह को अकबर के दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा था। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चूंटिया मेवाड़ फतेह सिंह को संबोधित में लिखा था। ये कविता 1903 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में महाराणा को शामिल होने से रोकने में लिखी गई थी भाई। लास्ट लेवल 1 के क्वेश्चन इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ जल्दी से। राजस्थानी लोक साहित्य री देखो 150 हरजस का ही है, तो राजस्थानी लोक साहित्य में जो हरजस है एक प्रकार से यही आप समझ सकते हो, हरजस लोकगीत है भाई, ठीक है। हरजस मतलब हरि का रस, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान के गुणगान गाओ तो हरजस कर दो, ठीक है, हरजस। फिर है राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिर नाव सु आख्यान काव्य किसने लिखो, तो मेहो जी ने राजस्थानी में, मैंने कहा ना महान काम कर दिया गोदारा साहब आपने, जो राजस्थान में रामायण लिख दी, राजस्थानी रामायण। रामायण सिर नाव नहीं समझ में आई तो भी अक्सर देख के आंसर निकाल दोगे। देखो अगर इसमें ऐसा भी होता कि अगर पहले पेपर होता तो एक बार इनके पेपर पैटर्न को भी समझ के जाते ना, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से भी आपके सही हो जाता। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है, बताओ रामस्वरूप किसान को काई को नहीं। तिखी धार, आड़ा खोड़ी, बारीक बात, तो दान कथावा नहीं भाई। सत्यनारायण सोनी का राजस्थानी कहानी संग्रह आपके क्या है, घमसान और दान कथावा। देखो दान कथावा किसका है आपके यहाँ लिख लेना, सत्यनारायण का है, जोशी का, ठीक है। और रामस्वरूप किसान है तो तिक्की धार है उनकी, आडा खोड़ी है और बारीक वो बात करते हैं। फिर है बिसल देवरा सो केंद्र बहत्तरों काव्य है, बिसलदा मैंने बता दिया, प्रेम काव्य, नरपति नाले का है, वियोग श्रृंग, सारी चीज़ें मैंने बता दी ना। देखो 2 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो गए इसमें, ठीक है, तो इनको पैटर्न को समझ लेना भाई इसको अच्छे से। आदिकाल चारण शैलीरा रचनाकार नहीं है, देखो आदिकाल चारण शैलीरा रचनाकार नहीं है, तो चारण में आदिकाल का रचनाकार कौन है, श्रीधर व्यास, बादर डाडी, शिवदास और ब्रजचंद सूरी। आदिकाल चारण साहित्य का रचनाकार श्रीधर व्यास है, बादर डाडी है, शिवदास है, लेकिन ब्रजचंद सूरी आदिकाल के जैन साहित्य के रचनाकार है। ब्रजचंद सूरी जैन साहित्य के है, और बाकी जो तीनों है वो आपके कौन से हैं, चारण से लिखे हैं, जिन्होंने
व्रतसेन सूर्य जिन्होंने भारतीय वत्सल बाहुबली रास लिखा, पूरा का पूरा जेएनयू से संबंधित है। वापिस छपेगा ये क्वेश्चन भाई, देख लेना ये, क्योंकि श्रीधर व्यास, बादर डाडी, शिवदास गांडन ये तीनों उच्चारण शैली से संबंधित है। हाड़ौती वाला सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कोटा बूंदी। कत्तर गदेरी पोथी ओल्यूरी अखियातारा रा रचनाकार कौन है? ओल्यूरी अखियाता। देखो भाई, ओल्यूरी अखियाता के रचनाकार आपके नेम नारायण जोशी है भाई, तो ध्यान रखना। ओलेरी अखियाता, नेम नारायण जोशी, जिन्हें इस संस्करण के लिए 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राजस्थान भाषा में एक गद्य की कृति है जो बहुत ही यादगार है। अगला है वेली कृष्ण रुक्मणी रा रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज राठौर, जिसको पीथल भी कहते हैं, ठीक है। और ये खंड काव्य है, और डिंगल में छंद बेलियों के गीत का प्रयोग हुआ है इसमें। डिंगल से संबंधित है इधर वाला ना, कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का यहाँ पे संबंधित है यहाँ पे। और आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? नहीं बोली जाए मतलब कोनी बोली जाए, कोनी बोली जाए मतलब गलत है, ठीक है। जो मन आवे कर लेना। हड़ौती है, मेवाती है, वागड़ी है, तीनों पढ़ लिया। अवधी, अवधी राजस्थान में नहीं बोली जाती, ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये अपना कंप्लीट वीडियो आप काउंट करोगे, मेरे हिसाब से 77 से 80 के बीच ये सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बुक दिखाई दी ज्ञान स्रोत पब्लिकेशन की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तक राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ बुक है, प्रमाणिक बुक है, टू द पॉइंट कंटेंट में अपने आप में। क्योंकि दोस्तों रियल बता रहा हूँ, पढ़ने वाला आपको बताएगा। उद्योग खनिज जैसे आपको टॉपिक है ना, मार्केट में अपडेट किसी बुक में नहीं मिलते। इसमें अपन डायरेक्ट आप एक बार देखना जरूर है ना। किसी की भर्ती तैयारी करो, अलग से किसी की भर्ती नहीं आएगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, किसकी भी तैयारी करो, पूरे राजस्थान में किसी भी शॉप पर आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन के लिए आप मैसेज कर देना। तो इस प्रकार से ये अपने मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ईमानदारी से बहुत मेहनत की गई है। ज्ञान स्रोत की हर एक, ये ज्ञान स्रोत जो आप पढ़ रहे हो ना, वो भी ज्ञान स्रोत की बुक है। मार्केट में सबसे पहले बुक आई थी पूरे राजस्थान में, किसी की हिम्मत नहीं हुई थी राजस्थानी भाषा में वो बुक निकालने वाली। अपनी पहली बुक थी ये, ठीक है, जो ख़त्म अपनी पूरी ख़त्म भी हो गई है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट आप ज़रूर करना। और इसके अलावा कौन सी बाकी इसी यूट्यूब चैनल पर आईसीटी वाली क्लासें हैं, सूजस प्रश्नोत्तरी, सारी आपको इस पे मिल जाएगी। और इन बुक की जो डेमो पीडीएफ है वो आप सर्च कर लो टेलीग्राम पे जाकर, वो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। और जो बाकी क्लासें हैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको, आप देखोगे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। धन्यवाद आप सभी का ना।